बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये दुनिया में आपको जितने बड़े बड़े लोग नज़र आते हैं, दलाई लामा, ये सूफ़ी, ये बड़े बड़े दीन के ठेकेदार, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मज़हब से हो, जब आप इनकी असलियत जानते हैं तो वो बड़ी भयानक होती है। एक स्कैंडल सामने आया है जिसने इस एलीट क्लास के परखच्चे उड़ा दिए हैं। ये आप ज़रा देखिए, एक छोटा सा बच्चा, ये असल में दलाई लामा एक जगह पर मौजूद था और वहाँ पर उसके स्टूडेंट्स थे, तो उसने माइक पर आकर कहा दलाई लामा को कि मैं आपको हक करना चाहता हूँ। बच्चे हैं, ख्वाहिश होती है किसी की कि वो प्यार करते हैं, मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ। दलाई लामा ने उसको स्टेज पर बुलाया और उससे फरमाइश की कि वो पहले उसको किस करे। उसने उसे गले लगाया, किस की। फिर उसके बाद दलाई लामा ने उसको होंठों पर किस की और होंठों पर किस करने के बाद वो उसका हाथ कंटिन्यूसली उसने पकड़ा और बाद में उसको कहता है कि तुम मेरी जो ज़ुबान है इसको सक करो, इसको चूसो। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि ये कौन शख्स कर रहा है जो बड़ा रूहानियत का अलमदार बना फिरता है और पूरी दुनिया के अंदर ये असल में दलाई लामा आप जानते हैं कौन है। 1959 में जब चाइना ने तिब्बत को अपने साथ मिला लिया था तो उस वक्त ये भागकर इंडिया आ गया और आज तक एग्जाइल में रह रहे हैं। चाइना के इंडिया के ताल्लुकात ख़राब होने की बहुत सारी वजूहात में एक वजह ये भी है। अब ज़रूरत हाल ये पैदा हुई है कि अब जब पूरी दुनिया में, यानी आप अंदाज़ा कीजिए, ये वाक़या फरवरी का था, अब वीडियो किसी ने अपलोड कर दी। पहले उन्होंने कोशिश की वीडियो अपलोड ना हो, किसी ने उसको रिलीज़ कर दिया। अब रिलीज़ करके जब वो सामने आती है तो पूरी दुनिया में हंगामा मचता है। अब दलाई लामा माफिया मांगता फिर रहा है। लेकिन ये कहानी कोई इतने छोटे लेवल की नहीं है, ये कहानी बहुत बड़े लेवल की है। देखिए, दुनिया में जो भी शख्स खाना खाता है उसको सेक्स की तलब है, लेकिन नेचुरल चीज़ है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है इस इलीट क्लास का बच्चों के साथ जो लिंक है। यानी आप देखें कि आप किसी भी बच्चे के साथ जब प्यार करते हैं तो आप उसके सर पर हाथ रखते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप अपनी जुबान निकालते हैं, उसके होंठों पर किस करते हैं और उसके बाद आप उसका हाथ, ये साफ नजर आता है कि आपके अंदर की जो हवस है वो निकल कर सामने आती है। अब ये जो ड्रामा इसने दलाई लामा और ये इन सब ने क्रिएट किया हुआ है, असल में एक स्कैंडल आप सब जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले जेफरी एप्स्टेन एक बहुत बड़ा फाइनेंसर था और अमेरिका के अंदर कुछ साल पहले वो जेल के अंदर ही मारा गया। अब वो इतना बड़ा स्कैंडल था और सब जानते, खुफिया ताकतों ने उसको, उसके एसोसिएट को, उसके दोस्तों को जो उसके साथ कारोबार में शामिल थे, सबको फारिग कर दी। वो स्कैंडल इतना बड़ा था कि अमेरिका के सदर से लेकर अमेरिका के मीडिया पर्सनालिटी, मॉडल्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये अरबपति जितने लोग हैं, इवन के बिल गेट्स भी उसमें शामिल है। जेफरी एप्स्टेन एक बहुत बड़ा, एक गंदा तरीन इंसान था जिसका एक बंदे का स्कैंडल सामने आया। ये करता क्या था कि जो अंडर एज लड़के या लड़कियां, छोटे लेवल की, ये जितने बड़े बड़े लोग हैं उनको सप्लाई करता था, खुद भी यूज करता था। और जब वो स्कैंडल खुलकर सामने आ गया, एक दफा मीडिया के अंदर आ गया, तो वो जेल चला गया। अब उसका ट्रायल चल रहा था तो जेल के अंदर उसको मार दिया गया। और आप जरा देख सकते हैं वो फंदा बनाया गया और कहा ये गया कि उसने खुद ही अपनी जान ले ली है। उसके भाई ने कहा झूठ बोल रहे हैं, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल भी। और ये सारे का सारा स्कैंडल ये इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग जिनको अंडर एज बच्चे या लड़कियां, यानी वो हर तरह से उन तक लेकर जाता था, अपने फार्म हाउस पर उनको बुलाता था और वहाँ से उनको, यानी अंडर एज लड़कियां या जो भी थे उनको बुलाकर उनसे मसाज करवाना और ये वो। वहाँ पर उसने लगाए हुए थे खुफिया कैमरे। उन खुफिया कैमरों की वजह से जो बड़ी बड़ी एलीट क्लास के लोग आते थे वहाँ पर, वो आते थे उनको सप्लाई करना, प्रोवाइड करना। उसके बाद पता ये चला कि उसकी दुनिया से रुखसत हो गया। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, आपको ये तमाम चीज़ें मज़हब के अंदर भी नज़र आएंगी। ये आपको पाकिस्तान की मसाजिद में बड़े बड़े उलमा कराम बच्चों के साथ ये सारी हरकत, ये सब कुछ आपको नज़र आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मज़हब के नाम पर काम करने वाले गैर मजहबी लोग, ये बड़े लेवल पर इनको एक बीमारी होती है, नफ्सियात। अब मिसाल के तौर पर इलीट क्लास का मसला क्या है? इलीट क्लास के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक तो वो शैतानी ताकतों की डायरेक्ट पूजा करते हैं। वहाँ पर एक रस्म होती है जहाँ पर आपको ये अंडर एज या इस तरह के मामला बच्चों के साथ करने पड़ते हैं और शैतान को खुश करने के लिए, क्योंकि वो फिर आपके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, आपको शैतानी ताकतें लेनी पड़ती हैं और पावर। देखिए, शैतान के पास भी पावर्स है, ये इसमें तो कोई डिनाई नहीं है कि हर तरह की पावर्स है, तो वो उनके साथ इनका लिंक जाता है।
अब वो खुश करते हैं। दूसरा एलीट क्लास के अंदर ये चीज़ होती है, देखिए उनके पास होता है पैसा, वो किसी भी अदाकारा को, किसी भी मॉडल को, किसी भी शख्स को, यानी वो इतना सेक्स कर लेते हैं, इतना ज़्यादा सेक्स करते हैं कि वो कर करके इससे इतना तंग आ जाते हैं। यानी उनके लिए वो अब नई चीज़ नहीं रहती कि आप छोटी लड़की हो, बड़ी लड़की हो, कोई ज़्यादा बड़ी एज की औरत हो, तलाक याफ्ता, यानी हर तरह से अपनी हवस पूरी कर लेते हैं। उसके बाद उनको अब नॉर्मल सेक्स के अंदर मज़ा नहीं आता। फिर इस सूरत हाल में आपको याद होगा, हम वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहेंगे कि डॉक्टर शाहिद ने जिस केस को बेनकाब किया था, फिर वो उस तरफ चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो इस तरह भी आ जाते हैं कि जहां पर उनको ये चीज़ें मज़ा देती हैं। अब इसके लिए पूरी दुनिया के अंदर ये जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ये असल में शुदाई होते हैं। यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि आपको वो दीन का भी लेक्चर दे रहे होंगे। हर मज़हब के लोग भी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, वो किसी को नहीं छोड़ते। अब इसी तरह का जो मामला होता है, कि जो दलाई लामा का मामला है, असल में उसकी वो जो अंदर की ख्वाहिश थी वो उभर कर सामने आई है। और वो उभर कर, यानी आप सोचिए ज़रा, उसको किसी ने कह दिया और आपको किसी ने उंगली पकड़ाई, आपने उसका पूरा हाथ ही खींच लिया। यानी आपको किसी ने कहा हक करके मामला छोड़ दे, लेकिन वो 2-4 कदम आगे चला गया, क्योंकि उसको अपनी वो ख्वाहिश, उसने असल में ये दिखा रहा था कि मैं अब बहुत ज़्यादा, आज भी पहाड़ों में रहता हूँ, स्पिरिचुअल और फलाना। ये असल में 1960 के लोग हैं। उस वक्त इनको अंदाज़ा नहीं था कि मीडिया का इंटरेक्शन क्या होता। आज कुछ साल पहले इसने कहा कि मैं अगर औरत होती तो बड़ी खूबसूरत होता, और ये वो। उस पर भी लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहा है, यानी ये एक, हम इसको रूहानी पेशवा मानते हैं, और ये हरकतें कर रहे कि मैं औरत होती तो बड़ा निस्वानी हुस्न मेरे जिस्म पर होता और मैं आप लोगों को अट्रैक्ट करती और ये करता फलाना। यानी लोग कहते हैं कि असल में वो कहीं ना कहीं बातों में आपकी वो झलक नजर आती है। अब इसी तरह जो जेफरी एप्स्टन का ये जो मामला था, उसमें इतने इतने बड़े लोग थे, लेकिन उन्होंने उनको वहीं पर ठिकाने लगा दिया। और आप अंदाज़ा कीजिए कि ये पूरी दुनिया के अंदर होता है, गवाहों को हार्ट अटैक हो जाना, फलाने को ठिकाने लगा देना, और बाद में ये कह देना, जिस तरह माइकल जैक्सन के साथ हुआ। सारी दुनिया जानती है माइकल जैक्सन के साथ जो कुछ हुआ है। ये इसी तरह के लोग पूरी दुनिया में जो खुफिया ताकतें हैं, ये एलीट क्लास जो होती है, ये बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला होती है, नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला होती है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि यानी इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो खेल चल रहा है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो मीडिया पर नहीं ये चीजें आ सकती। जो मीडिया पर लाने की कोशिश करेगा उसको बेनकाब किया जाएगा, सारी ताकतें उसके खिलाफ हो जाती हैं, और दुनिया उसको ऐसे समझना शुरू हो जाती कि ये बहुत बड़ा झूठा है, ये साबित नहीं कर सकता, क्योंकि हर ताकत के अंदर उनके, मिसाल के तौर पर अब एक सिंपल सी बात समझिए, अयान अली का जो केस था, अयान अली ने अदालत के अंदर ये बताया कि हम लोग ये जो टैटू बनवाते हैं, ये हर एक चीज़ का अलग टैटू होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का टैटू अलग है, सप्लाई का टैटू अलग है। जब हम जाते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर इंटरनेशनल सतह पर, तो हम सिर्फ अपना हाथ या गर्दन जगह पर टैटू होता है, वो समझ जाते हैं फलानी कैटेगरी का। तो आप सोचिए ज़रा, एयरपोर्ट से लेकर दुनिया भर तक हर जगह बुकिंग होती है, कोई इनको हाथ भी नहीं लगा सकता। तो ये जो सूरत हाल है, ये बताती है कि शैतानी ताकतें कितनी आगे तक जा चुकी हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।